इतनी प्लानिंग ना सोनम ने राजा के लिए करी, राजा की जान लेने के लिए करी। शायद अगर उतनी ही प्लानिंग सोनम ने शादी के लिए करी होती ना तो उसकी शादी हो जाती। सोनम जो है ना वो राजा के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। राजा के कहने पे भी सोनम का यही कहना था कि पहले वो माँ कामाख्या अपने घर पे अपनी मॉम के पास फ़ोन किया था एंड फ़ोन करने के बाद राजा की मॉम की एंड सोनम की बातें भी हुई थी। एंड जो बातें थी ना वो एकदम नॉर्मल थी। मतलब ऐसी बात को सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि मतलब ऐसा उनके बीच में कुछ तो हुआ है। शादी एक ऐसी चीज जिसको हमारी इंडियन फैमिली ने ओवर हाइप्ड कर रखा है। मतलब अगर आप शादी करते हो तो ही आप परफेक्ट लड़के या लड़की कहलाओगे, अदरवाइज समाज में आपको जीने का हक नहीं है। और हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि जनरली शादी नहीं करना चाहते हैं, उनका शादी करने का मन नहीं होता, बट उनके पेरेंट्स और उनके सोसाइटी, उनके पड़ोसी और कई बार उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जो कि कहीं ना कहीं किसी टाइम पे अपने थे और वो ये बोला करते थे कि हम तुम्हें समझेंगे, हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। बट जब वो ये कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, इस टाइम पे सब लोग उनका अपोज करने लगते हैं। एंड कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि शायद शादी ना करके उन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। एंड जिसके बाद जो शादी नहीं भी करना चाहता है उसको भी शादी करनी पड़ती है। आजकल यही रियलिटी है कि हमारे इंडिया में ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। ज़्यादा लोग शादी तो कर लेते हैं बट कभी भी वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते। कि आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं उसी इंटरनेट के केस के बारे में जो कि अभी चल रहा है। क्योंकि मैंने ना इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। तो अभी सोनम ने राजा के साथ क्या किया उससे तो आप सब लोग वाकिफ हो, सबको पता है कि पिछले दिनों में चीज़ें कैसी कैसी क्या क्या हुई हैं। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो चीज़ें आप लोग को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए एंड ये वीडियो सबको देखनी चाहिए। कि जैसे लगता है जिन्हें सिक्के का ना बस एक हिस्सा देख रखा है एंड उसे लगता है कि चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी नहीं है, ये काश ऐसे हो जाती, ये काश वैसे हो जाती। तो शायद अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो आपको उस काश का आंसर मिल जाए एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस काश का आंसर दे पाऊँ। जो सोनम और राजा थे ना ये काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं जानते थे, बल्कि इनकी मुलाकात ना एक मैट्रिमोनियल साइट पे हुई थी। अब मैट्रिमोनियल साइट की बात करने पे आप ये मत समझना कि मैं आपको जीवन साथी .com या फिर और सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। मैं आपने देखा होगा ना कि हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे, इवन कई बार व्हाट्सअप में ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ना सेम कम्युनिटी के लोग अपने अपने डिटेल्स शेयर करते हैं कि उनको इस लड़की से शादी करनी है। एंड ये जो व्हाट्सएप पे या फिर जो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह के होते हैं। कि मैट्रिमोनियल साइट पे ना जो सोनम की डिटेल है वो भी डाली गई थी एंड राजा की डिटेल भी डाली गई थी। एंड ये मैट्रिमोनियल साइट ये कुछ ऐसे होते हैं, आसपास के ही लोग अपनी अपनी डिटेल्स डालते हैं ताकि ना उन्हें परफेक्ट जोड़ी मिल पाए, उनके आसपास ही मिल पाए। तो जो सोनम और राजा थे ये दोनों तो इंदौर के ही थे, तो इन दोनों की डिटेल्स ना मैट्रिमोनियल साइट पे अपलोड करी गई थी। अब हुआ ये था कि सोनम की एज तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो ना, कोई कह रहा है कि 24 की है, कोई कह रहा है कि 25 की है। बट राजा के केस में देखा जा रहा है कि राजा को लोगों ने बताया कि राजा की जो एज थी वो 29 थी। तो जब पहली बार सोनम के पेरेंट्स ने राजा को देखा तो उनके लिए राजा काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ जो राजा है ना वो काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है। जो राजा का बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट वाला बिज़नेस है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि सिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर स्कूल को या फिर टूरिस्ट को या फिर ट्रैवलिंग गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो राजा का फैमिली जो बिज़नेस था वो यही था एंड राजा भी इसी बिज़नेस में काम करता था। राजा के 2 और भाई थे, बड़े भाई थे एंड उनकी शादी हो गई थी। अब राजा के लिए जब सोनम देखी गई ना तो लोगों को सोनम 2-3 चीज़ों में परफेक्ट लगी। इसलिए क्योंकि सोनम के जो पापा की शॉप थी ना वो प्लाईवुड की थी एंड प्लाईवुड में जो पैसे का लेना-देना वाला काम होता था ना वो सब कुछ सोनम ही देखती थी, सोनम ही हैंडल करती थी। तो कहीं न कहीं राजा की फैमिली को लगा कि हाँ ठीक है, सोनम पहले से ही वर्किंग है, सोनम काम कर रही है एंड राजा भी पहले से वर्किंग है। तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, सोनम और राजा की शादी करानी चाहिए। तो सोनम और राजा की जो बातें हैं ना वो आगे बढ़ने लगी एंड दोनों पेरेंट्स का मीटअप हुआ। जब पेरेंट्स का मीटअप हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया एंड पसंद करने के बाद ये हुआ कि ठीक है, इन दोनों का जो रिश्ता है वो पक्का कर देते हैं। और अगर मैं थोड़ा-सा राजा के बारे में बात कर लूँ ना तो राजा अपनी फैमिली बिज़नेस में ही इन्वॉल्व था एंड वो अपने घर का छोटा बेटा था। बट इसके साथ-साथ ना वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसके लिए ना उसके पेरेंट्स की एग्रीमेंट हमेशा मैटर करती थी। तो क्योंकि उस मैट्रिमोनियल साइट पे ये जो लड़की का प्रोफाइल था, सोनम का प्रोफाइल था, वो राजा के घरवालों ने निकाला था। तो राजा को लगा कि ठीक है, अगर उसके घरवालों ने देखा है तो मे बी ये रिश्ता सही हो एंड वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। सोनम और राजा का
मीटअप होता है जहाँ पे दोनों लोग मिलते हैं एंड मिलने के बाद ये डिसाइड होता है कि ठीक है ये दोनों लोग आपस में शादी करेंगे एंड यहीं से बातें बिगड़ने शुरू हो गई थी। हुआ कि ये दोनों अब इनकी जो एंगेजमेंट है वो हो गई है और अब ये दोनों ना एक दूसरे से बात करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को जाने, क्योंकि शादी होने में ना अभी थोड़ा सा टाइम तो था इनके पास। पर जब राजा ने पहली बार सोनम से बात करना स्टार्ट किया ना, तो सोनम ने ना राजा से कोई बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं किया, मतलब उसने ना हाँ हेलो हाँ ऐसे करके बात कर लिया। तो राजा को लगा कि मे बी अभी सोनम नई है एंड सोनम कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, तो सोनम का ऐसा कुछ रिएक्शन है। बट ये जो बातें हैं ना ये सोनम ने पहली बार नहीं करी थी, धीरे धीरे करके ऐसी ही बातें राजा एंड सोनम के बीच में होती थी। राजा अगर कोई टेक्स्ट कर रहा है तो 3 दिन तो 2 घंटे 4 घंटे इवन कई कई बार तो 24 घंटे बीत जाते थे, बट सोनम उस मैसेज को सीन भी नहीं करती थी एंड राजा फोन सामने से करता था, बट सोनम ना ऐसा रेयरली होता था कि वो फोन रिसीव करती थी एंड वो उससे बात करती थी। इस बात के बारे में राजा ने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया था, जो कि राजा की मॉम ने क्लियरली बोला एंड यहीं पे इन्होंने गलती करी थी। राजा ने अपनी मॉम से कहा कि मम्मी ये जो सोनम है ये मुझसे बात नहीं करती है, मैं इसको टेक्स्ट वगैरह करता हूँ बट फिर भी ना ये टेक्स्ट वगैरह का रिप्लाई ना बहुत देरी से करती है, ये मुझसे बात नहीं करना चाहती है। फिर जो राजा की मॉम है वो ना बोलती है सोनम के पास फ़ोन करती है एंड फ़ोन करके कहती है कि सोनम तुम राजा से बात क्यों नहीं करती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता दो। तो जिस पे सोनम का ना बहुत क्लियर स्टेटमेंट तो जिस पे सोनम का कहना था कि मम्मी और मैं तो अपने फैमिली बिजनेस को संभालती हूँ जिसमें अकाउंटेंट का काम मैं ही करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं मिलता है, बट मैं ना कोशिश करूंगी कि मैं राजा से बात करना स्टार्ट करूं। जिस पे राजा की मॉम को लगता है हाँ ठीक है, हो सकता है कि फैमिली का बिजनेस देखती है तो उसके पास टाइम नहीं है। बट इस बात के बाद ना राजा ने अपनी मॉम से एक बात और कहा था कि मम्मी अगर ये अभी मुझे टाइम नहीं दे पा रही है तो फिर कल को शादी होने के बाद मैं कैसे सोच सकता हूँ कि ये मेरे साथ इन्वॉल्व होगी रिलेशनशिप में एंड ये चीज़ें कंटिन्यू करेगी। जिस पे राजा की मॉम को लगा कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, बट उसने जब सोनम से बात करी तो सोनम ने ना उसकी मॉम से बोला, राजा की मॉम से बोला कि ठीक है मैं बात करना शुरू करती हूँ। तो जिस पे राजा राजा से सोनम ने थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट किया। फिर बात होते-होते ना राजा को ये था कि वो सोनम से बात ही ना करे, वो सोनम को जाने। अब क्योंकि दोनों एक ही सिटी से बिलॉन्ग करते थे, तो राजा को ये था कि राजा ना सोनम के साथ बाहर जाए एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने समझे। अब क्योंकि ये कोई लव मैरिज तो थी नहीं, तो अब अरेंज मैरिज थी, तो मतलब इस चीज़ के लिए राजा को सोनम की फैमिली से पूछना था। तो जिस पे राजा ने अपनी मॉम से कहा कि वो एक बार सोनम के डैड से पूछ ले कि वो सोनम के साथ मूवी डेट पे जाना चाहता है, क्या उसकी फैमिली अलाउ करेगी? तो सोन जो राजा की मॉम होती है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक बार पूछ लेते हैं एंड उन्होंने राजा की मॉम के पास कॉल लगाया एंड कॉल लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि राजा जो है ना वो सोनम के साथ मूवी डेट पे जाना चाहता है, क्या आप लोग जाने देंगी? जिस पे सोनम की मॉम ने क्लियरली मना कर दिया कि उसे डेट पे नहीं, मतलब हमारे घर की जो बेटियां हैं वो डेट वेट पे नहीं जाती हैं और हम ना ये सब ऐसा नहीं कर सकते। जो भी राजा को करना होगा वो शादी के बाद करेगा। एंड यहाँ से चीज़ें सीधे शिफ्ट हो जाती हैं आके मई में, जब राजा एंड सोनम की शादी होती है। राजा एंड सोनम की शादी की रील्स ना, क्योंकि जो राजा की सिस्टर थी उसने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी थी इंस्टा पे, तो राजा एंड सोनम के मिसिंग होने से पहले भी आपने उनकी रील्स देखी होगी। मैं कहीं से नहीं लग रहा था कि जो सोनम है ना वो थोड़ी अपसेट है। हाँ, सोनम की 2 वीडियोज़ ऐसी आई थी जिसमें सोनम का जब सिंदूर दान हो रहा था एंड एक कोई और भी रस्म थी जिसमें मैंने देखा था कि सोनम ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो ये सब क्यों कर रही है। बट बाकी सारे फंक्शंस में अगर आप देखोगे ना तो सोनम इन्वॉल्व थी। आप लहंगे का शॉपिंग जो है वो सोनम राजा के ही साथ गई थी एंड ये किसी और का नहीं कहना था, ये राजा के जो राजा का फ्रेंड है उसका ही कहना था कि लहंगा वगैरह खरीद के लाई थी। आपसे कि सोनम को एक बार बताना था, राजा से ज़रूर डिस्कस करना था, मे बी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शादी के ठीक बाद ना, मतलब जैसे ही सोनम आई है शादी करके एंड शादी के 4-5 दिन बाद ही ना सोनम ने राजा से कहा कि हमें ना हनीमून पे चलना चाहिए, बट हम ना मेघालय चलेंगे क्योंकि मुझे ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है कि और फिर ये अचानक से अब ट्रिप पे जाने के लिए बोल रही है। बट कहीं न कहीं राजा को ये लग रहा था कि मे बी अगर सोनम उसके साथ बाहर जाए तो वहाँ पे वो उससे चीज़ें शेयर करे एंड मे बी कि सोनम और राजा के बीच में चीज़ें ज़ीरो से ही सही बट ठीक होनी स्टार्ट हो जाए, ऐसा राजा को लगा था। और फिर
राजा ने सोनम ने जब राजा को बताया ना, तो उसने साथ में ये भी बता दिया था कि उसने ना टिकट-विकट करा ली है। हाँ, लेकिन उसने जाने का टिकट कराया था, उसने आने का टिकट नहीं कराया था, और ये बात राजा की मॉम ने ही बाद में बताया। तो राजा ने अपनी मॉम से कहा कि मम्मी, सोनम ने ना टिकट कराया है हमको मेघालय जाने के लिए। जिस पे राजा की मॉम का रिएक्शन था कि अरे! अभी तो शादी को बहुत कम दिन हुए हैं, तुम लोग अभी जाने के लिए क्यों कह रहे हो? जिस पे राजा का कहना था कि नहीं, नहीं मम्मी, और हम एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं। तो उसकी मॉम को लगा होगा मे बी कि ठीक है, इनको जाने का है तो चले जाते हैं। एंड हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सोनम थी ना, वो बोल रही थी कि मम्मी, मैं ना कामाख्या माता के दर्शन करना चाहती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद लेके मैं अपना घर बसाऊँ, और मेरी मन्नत थी कि मेरी शादी के बाद मैं माँ कामाख्या के दर्शन करूँ एंड फिर मैं वहाँ पे जाऊँ। ऐसा कुछ तो हुआ था। तो अब राजा की मॉम को लगा कि ये मंदिर जाने की बात कर रही है राजा के साथ, तो बिलीव मी, कोई भी पेरेंट्स नहीं मना करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे बात टूरिज्म की हुई नहीं, यहाँ पे बात जो है ना वो कामाख्या देवी मंदिर की हो गई। तो उसकी फैमिली को, राजा की फैमिली को लगा कि हाँ हाँ ठीक है, और ये मंदिर की बात कर रही है तो हम ना इसको जाने देते हैं। पूनम जो है ना, वो राजा के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। राजा के कहने पे भी सोनम का यही कहना था कि पहले वो माँ कामाख्या के दर्शन करेगी, देन वो राजा के साथ फिजिकल होना चाहती है। एंड ये स्टेटमेंट सोनम ने खुद दिया है। इन दोनों की टिकट कराई गई एंड ये दोनों ट्रेन से ही मेघालय के लिए चले गए। ये लोग जब मेघालय से गए ना, तो जो मेघालय है वो, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो वो एक ट्रैकिंग पैलेस है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी सा दिखेगा, ऐसा नहीं है। बस वहाँ पे जंगल है एंड वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी है, मतलब आप जितना पैदल जा सकते हो उतना पैदल जाओ। एंड वहाँ पे ना एक वाटरफॉल है, पर वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको काफ़ी टाइम तक, लाइक 2.3 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा, देन जाके आप उस वाटरफॉल को देख पाओगे। तो जो सोनम एंड राजा का प्लान था ना, वो यही प्लान था कि उनको ना वो वाटरफॉल देखना है, जिसके लिए वो ना ट्रैकिंग करने लगे। बट इसी बीच में सोनम का जो प्लान था, वो ये प्लान था कि वो राजा के साथ वाटरफॉल के पास जाएगी एंड वहाँ पे उसने जिन 3 लोगों को सुपारी दी है, वो भी वहाँ पे आएँगे एंड वहीं वो राजा को। इसके बाद चीज़ें वैसी ही होती हैं, सोनम और राजा उस वाटरफॉल के पास जाते हैं। बाद वो जो तीनों लोग हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं। राजा के साथ वही होता है जो नहीं होना चाहिए। बट इन सब चीज़ों से पहले ना, जो राजा है उसने अपने घर पे अपनी मॉम के पास फ़ोन किया था एंड फ़ोन करने के बाद राजा की मॉम की एंड सोनम की बातें भी हुई थी। एंड जो बातें थी ना, वो एकदम नॉर्मल थी। मतलब ऐसी बात को सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि मतलब ऐसा उनके बीच में कुछ तो हुआ है। और हाँ, जब राजा अपने घर से जा रहा था ना, कि तो वो सोने की बहुत मोटी-सी चेन एंड अपनी रिंग वगैरह भी पहन के गया था, जिस पे राजा की मॉम ने मना किया था कि देखो, तुम बाहर जा रहे हो, टूरिस्ट पैलेस पे जा रहे हो, वो भी तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जंगल-वंगल के बीच, तो ऐसा पहन के जाना तुम्हें सेफ नहीं होगा। बट राजा ने कहा कि सोनम चाहती थी कि वो सारी चीज़ें पहन के जाए, जिसकी वजह से राजा ना पहन के गया था। तो जब उन दोनों के बीच में बातें हुई ना, फिर एक दिन, जब जिस दिन बातें हो गई एंड वो उसके एक दिन बाद जब वो ट्रैकिंग वगैरह वो लोग कर रहे थे, तो जिसके बाद से ना राजा की जो फैमिली है उसने सोनम एंड राजा को कॉल लगाना शुरू किया। बट उनका कॉल लगा ही नहीं, बहुत बार वो ट्राई करते रहे, सब कुछ कर लिया तो कॉल नहीं लगा। जिस पे उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो जंगल वाले पैलेस में गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ बुरी चीज़ हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पुलिस कंप्लेन करेंगे एंड देन पता चलेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली में। उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस ने चीज़ें करनी स्टार्ट करी, बट फिर भी उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। अब जिस पे ना अलग-अलग लोगों के अलग-अलग परसेप्शंस बन रहे थे। कुछ लोग के ये परसेप्शंस थे कि कहीं दोनों के साथ मारपीट तो नहीं हो गई। कई लोगों के ये परसेप्शंस थे क्योंकि उस टाइम पे मेघालय में ऐसा उनके फैमिलीज़ का कहना था। मेघालय में ना कई सारे ऐसे गैंगस्टर होते थे कि जो कि हस्बैंड के साथ कुछ गलत कर देते थे एंड उनकी वाइफ को ले जाते थे। फाइनली कुछ टाइम बीतने के बाद अचानक से मेघालय पुलिस के हाथ में एक जैकेट आती है एंड थोड़ी देर बाद जाके पता चला कि राजा की ना डिकम्पोज्ड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। एंड ये सब चीज़ों को देख के ना, जो राजा की फैमिली, जो पुलिस वाले थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ये सब क्या है। एंड तुरंत वो राजा की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं एंड जहाँ राजा की ये वो फैमिली जो कि वेट कर रही थी कि शायद जो राजा है वो मिसिंग है एंड वो मिल जाएगा, मे बी रॉबरी वगैरह का सीन हुआ होगा, ये सारी चीज़ें इस बात में बदल जाती हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। बट अभी भी
अभी भी कुछ चीज़ें होनी बाकी थी एंड वो थी सोनम। सोनम उन्हें कहीं नहीं मिली थी एंड सोनम को भी उन्होंने ढूँढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी बट फिर भी उन्हें सोनम कहीं मिली नहीं। अब इसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें एंड फिर इन सब चीज़ों के बाद से ही अभी राजा की फैमिली के साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो ही गई थी कि राजा की जो फैमिली है वो सोचती है कि सोनम तो कम से कम मिल जाए, वो तो कम से कम ज़िंदा मिल जाए। वो नहीं चाहते थे कि राजा के साथ तो ऐसा हुआ बट सोनम के साथ भी ऐसा हो। एंड फिर एक दिन अचानक से गाजीपुर के किसी ढाबे से सोनम फ़ोन करती है एंड फ़ोन करके बताती है वो इस जगह पे है एंड उसे नहीं पता कि वो वहाँ पे कैसे आई है। एंड जब जैसे ही वो फ़ोन करती है अपने घर पे तो जो सोनम का भाई है वो ये सोचता है कि कहीं मेरी बहन भी मेरे हाथों से निकल ना जाए, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद वो तुरंत ढाबे वाले लड़के के पास, मतलब जिसके फ़ोन से सोनम ने कॉल किया था, वो दोबारा कॉल करता है एंड कॉल करके बोलता है कि भाई एक काम कर, तू ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरा जीजा तो नहीं बचा बट मेरी बहन जिंदा बच जाए। जिसके बाद वो लड़का है, वो ढाबे वाला लड़का जहाँ पे सोनम ने खाना खाया था, उस लड़के ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ले गई एंड उसके बाद वहीं से उसको मेघालय पुलिस ले गई, इसलिए क्योंकि जो सारी चीज़ें हुई थी वो मेघालय में ही हुई थी। एंड लोगों ने एंड पुलिस वालों ने जब सोनम से स्टेटमेंट लेने शुरू किए तो सोनम ना पहले कुछ जवाब नहीं दे रही थी। या तो सोनम चुप थी या तो सोनम ये बोले जा रही थी कि मुझे ना किसी ने ड्रग्स दिया है एंड ड्रग्स दे के मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। और या तो वो रोए जा रही थी, जिसपे मेघालय पुलिस को कुछ शक हुआ एंड उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। एंड कुछ टाइम बाद सोनम ने खुद स्टेटमेंट दिया कि हाँ, उसी ने ही अपने पति की जान ली है एंड ये सब जो प्लानिंग थी वो सोनम ने ही करी थी। जिसके बाद सोनम 4 और लोगों का नाम लेती है एंड जिनमें से एक लड़का आता है जिसका नाम होता है राज कुशवाहा। अभी जो राज कुशवाहा था ना, वो भी सोनम की ही कंपनी में, सोनम के अकाउंट, जो सोनम अकाउंटेंट का काम करती थी, तो उसके साथ ही वो भी काम देखता था एंड सोनम के साथ ना पिछले 2 से 3 सालों में इन्वॉल्व था। पता चला कि राज, जो सोनम थी ना, उसने ही इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करी थी। सोनम एंड राजा के हनीमून जाने से पहले ही राज की और सोनम की लगातार 6 घंटे बात हुई थी एंड लोगों का ऐसा कहना था कि मे बी इन 6 घंटों की ही बातों में सोनम ने इन सब चीज़ों की प्लानिंग करी थी एंड जिसकी वजह से राजा के साथ ये सब हुआ। जो तीनों सुपारी वाले लड़के थे जिनको सुपारी दी थी सोनम ने, उन लोगों ने भी कन्फेस किया कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब राजा के साथ ये सब हो रहा था तो सोनम भी वहाँ पे खड़ी थी एंड वो चिल्ला-चिल्ला के कह रही थी कि इसे और मारो, इसे ज़िंदा मत छोड़ना, इसे मार डालो, और वो भी वहाँ पे खड़ी थी। सोनम का प्लान ये था कि वो ये सब करके भाग जाएगी एंड लोगों को यही लगेगा कि राजा के साथ ये हुआ एंड सोनम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा एंड सोनम पकड़ी नहीं जाएगी। बट सोनम ने वो जो कॉल किया, वही कॉल की ही वजह से सोनम की जितनी भी सारी प्लानिंग थी वो सबके सामने आ गई एंड वो लड़की जो कि इतना खुश हो रही थी, प्रिटेंड कर रही थी कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी शादी से, उसने इतना कुछ कर दिया जो कि अनबिलीवेबल था। अब देखो, इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब ऐसी चीज़ें सामने आई, राज वाली चीज़ें भी सामने आई जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड था, तो लोगों ने ना बातें कहनी शुरू कर दी। अब जिसके बाद से बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। अब कुछ लोग ना इसको बोल रहे हैं कि एक अरेंज मैरिज थी इसलिए ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए ऐसा हुआ एंड कुछ लोगों ने कहा कि जो सोनम थी वो राजा को खोना नहीं चाहती थी, बट जो सोनम की फैमिली थी वो नार्सिसिस्ट थी, उनको सोनम की शादी अपने ही कास्ट में करवानी थी, इसके लिए सोनम ने जिद में आके ये सब किया। बट बाद में पता चला, जो राजा के भाई हैं उन्होंने बताया कि कुछ 2-4 लोगों ने राजा के भाई को बताया कि जो सोनम है उसने पहले ही अपनी मॉम को कहा था कि वो राज से शादी करना चाहती है, जिस पे सोनम की मॉम ने क्लियरली कहा था कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करा सकते, वैसे भी वो हमारी फैक्ट्री में लेबर है, वो हमारी फैक्ट्री में तुम्हारे पापा के अंडर में काम करता है एंड ऊपर से ये एक इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब सिंह और कुशवाहा के बीच में हम शादी नहीं करा सकते, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। सोनम ने बहुत कुछ किया था एंड जिसके बाद भी जो सोनम की पूरी फैमिली है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी राजा से होगी तो होगी, हम कुछ नहीं जानते।
एंड इसके बाद सोनम ने क्लियरली वार्न किया था कि अगर तुमने मेरी शादी राजा से करवाई तो उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो तुम सब लोग देख लेना। एंड जो रिजल्ट है वो आप लोगों की आंखों के सामने है कि सोनम ने क्या किया। चलो मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि सोनम की जो फैमिली थी ना वो इंटर कास्ट मैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि आप ये चीज़ खुद सोच के देखो कि सोनम की वही स्ट्रिक्ट फैमिली है ना कि जिन्होंने सोनम की मंगेतर यानी कि राजा के साथ सोनम को मूवी डेट पे जाना अलाउ नहीं किया था, तो वो कैसे अलाउ कर देते कि जो सोनम है वो राज से शादी कर ले, है ना। यहाँ पे ये नैरेटिव सेट होता है एंड सब लोग ऐसा कह रहे हैं, ये बस ऐसा मैं नहीं कह रही। तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए कि 4 लोगों के चक्कर में कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसके लिए प्लीज़ अपने बच्चे को या खुद को या किसी इनोसेंट को जिसकी कोई गलती नहीं है उसको पूरे इंडिया की हेडलाइन मत बनाओ। क्योंकि शायद अगर सोनम के पेरेंट्स ने सोनम की शादी राज से करनी दी होती तो मे बी सोनम एंड राज के रिश्ते के बारे में उसके कुछ पड़ोसी एंड उसके कुछ रिश्तेदार जानते, बट शादी राजा से हुई एंड राजा सोनम सेम कास्ट के थे एंड ये एक अरेंज मैरिज थी। इन सब चीज़ों के बाद जो सोनम ने किया उसने राजा के साथ तो बहुत गलत किया। किसी की जान हर चीज़ से बड़ी होती है, जान पहले आती है फिर कुछ होती है। सोनम ने राजा की जान ली एंड शायद डर रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जितनी प्लानिंग ना सोनम ने राजा के लिए करी, राजा की जान लेने के लिए करी, शायद अगर उतनी ही प्लानिंग सोनम ने शादी के लिए करी होती ना तो उसकी शादी हो जाती। किसी की जान लेना ऑप्शन नहीं है। सोनम के पास इतनी हिम्मत थी कि वो उसने 3 लोगों को हायर करा, राजा को मेघालय ले गई, इतनी सारी चीज़ें करी एंड फिर खुद वहाँ पे एंड खुद वो मेघालय से गाजीपुर भाग गई। बट वो यही नहीं कर पाई कि वो राज के साथ भाग पाई। मे बी अगर उसे नहीं रहना था तो वो शादी के बाद जो इसने चीज़ें करी, मेघालय से भी तो वो राज के साथ भाग सकती थी ना। एंड वो बाद में बोल सकती थी कि किसी पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें। किसी से भी आप शादी करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले जाने समझें एंड देन उससे शादी करें। उस अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप किसी अनजान शख्स के साथ शादी करने जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी उससे बात करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपको जेन्युइनली पता चल सके कि वो इंसान कैसा है एंड देन शादी करें। क्योंकि अगर ऐसी शादी करनी हो ना तो भाई शादी ही मत करो, ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाओ, कम से कम जान तो बची रहेगी। एंड हाँ, मैं सब पेरेंट्स से भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने चीज़ें इस तरह से फ़ोर्स करी ना तो आपकी फ़ोर्स के चक्कर में, आपकी इस चीज़ के चक्कर में कि 4 लोग क्या कहेंगे, आप लोग पूरे इंडिया की हेडलाइन बन जाओगे। एंड अगेन सोनम ने बचपन से ही ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो पूरे इंडिया में इतनी इतनी घटिया तरीके से जानी जाएगी। तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है, किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स आजकल के ज़िद करते हैं ना कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो हम तेरे साथ ये कर देंगे, हम अपने साथ ये कर लेंगे। ऐसे ही बच्चे ना कल को जाके सोनम जैसे लोगों में कन्वर्ट होते हैं एंड वो राजा जैसे इंसान के साथ गलत करते हैं जिसकी कभी कोई गलती नहीं होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट ज़रूर करना।